खिताबत देता हूँ अरबी सुअम के तालिब इल्म सलीम उमर को कि वाए और वालिदैन के हुकूक पर तकरीर पेश करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्न इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ वला तन्हरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िद लहुमा जनाहद्दुल्लि मिनर रहमह वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। सदर मुहतरम, हाज़रीन मजलिस, मैंने आप हजरात के सामने अभी जो आयत करीमा तिलावत की है उसका तर्जमा यह है कि आपको हुक्म दिया है आपके रब ने कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो और अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। और अगर उन दोनों में से कोई या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे की उम्र को पहुँच जाए तो उनको न झिड़कना, उनको उफ तक न कहना और उनके साथ नर्म बात कहना और उनके सामने अपना आजिज़ी का बाजू झुका दो और कहो, ए मेरे परवरदिगार, उन दोनों पर रहम फरमा जिस तरह उन्होंने मुझे बचपन से पाला है। हजरात, यही आयत नहीं बल्कि कुरान पाक में दीगर मकामात पर दीगर आयतें हैं। मसलन सूरह लुक़मान में है ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फिसालुहु फी आमैन अनिश्कुर ली व लिवालिदैक इलैयल मसीर व इन जाहदाक अला अन तुश्रिक बी मा लैसा लक बिही इल्मुन फला तुतिअहुमा व साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा। हमने इंसान को ताकीद कर दी उनके माँ बाप के वास्ते कि उसकी माँ ने उसको अपने पेट में रखा थक थक कर और उसको 2 बरस में दूध छुड़ाया कि तुम मेरा और अपने वालिदैन का हक मानो और उनके, और अगर वो ऐसी चीज़ को मेरे साथ शरीक ठहराने की कोशिश करे कि जिसके तुम्हें इल्म नहीं तो उनकी बात ना मानो और उनके साथ अच्छा सलूक करो। हजरात, इस आयत से साबित हुआ कि गुनाह और मासियत के अलावा तमाम कामों में वालिदैन की इताअत ज़रूरी है। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी नाक खाक आलूद हो, उसकी नाक खाक आलूद हो, उसकी नाक खाक आलूद हो। सहाबा कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, किसकी नाक खाक आलूद हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अदरक वालिदैहि इंदल किबरि अहदुहुमा औ किलाहुमा सुम्मा लम यदखुलिल जन्नह। उसकी नाक खाक आलूद हो जिसने अपने वालिदैन में से किसी को या दोनों को बुढ़ापे की उम्र में पाया और उनकी खिदमत करके खुद को जन्नत का मुस्तहिक नहीं बनाया। हज़रत उमामा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और दरियाफ्त किया, मा हक़्क़ुल वालिदैन, वालिदैन का हक़ क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुमा जन्नतुका व नारुका, कि वही तुम्हारी जन्नत है और वही तुम्हारी दोज़ख है। जो उनकी नाफरमानी करेगा वो दोज़ख में जलेगा और जो उनकी फरमाबरदारी करेगा वो जन्नत में जाएगा। कि जब बचपन में था, छोटा था तो कहता था कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, और अब बड़ा हुआ है और शादी हो गई तो अब कहता है कि माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरे अलावा किसी की नहीं है, न मेरी है न तेरी है, अब वो गुजर चुकी। हजरात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो नेक औलाद अपने वालिदैन को मोहब्बत भरी नज़र से देखे तो अल्लाह उसको हज मबरूर का सवाब अता फरमाते हैं। सहाबा कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर दिन में 100 मरतबा नज़र डाले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नअम अल्लाहु अकबर व अत्यब, हाँ हाँ, अल्लाह की अता और बख्शिश तुम्हारे तसव्वुर से बढ़कर है। एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक 3 शख्स के बारे में बताया कि वो कहीं जा रहे थे और तेज़ बारिश पड़ गई कि वो एक गुफा में छुप गए डर के मारे। मूसलाधार बारिश की वजह से पहाड़ से एक चट्टान गिरी और उसने गार के मुँह का के बंद कर दिया और गार इस तरह से बंद हो गई कि ना बाहर से अंदर का दिखता और ना अंदर से बाहर का, और तीनों परेशान होकर अंदर ही रह गए।
तीनों ने मशवरा किया कि हम अपने नेक अमाल का हवाले देकर अल्लाह से दुआ करेंगे और अल्लाह हमारी मुश्किल को हल करेंगे। तीनों ने दुआ की। उनमें से एक ने कहा, ए मेरे अल्लाह, मेरे बूढ़े माँ बाप थे, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, मैं बकरियाँ चराकर उनकी खबरगिरी करता था और जब मैं शाम को लौटता तो दूध दूहकर सबसे पहले अपने वालिदैन को पिलाता, उनके बाद अपने बच्चों को पिलाता। एक दिन मैं बकरियाँ चराता हुआ दूर निकल गया और वापस आने में रात हो गई। देखा तो वालिदैन सो चुके थे और मैंने अपनी आदत के मुताबिक दूध दुआ और दूध का बर्तन अपने वालिदैन के पास ले गया और उनके सिराने खड़ा रहा। मुझे ये भी ना पसंद था कि उनको नींद से जगाऊं, उनकी नींद में खलल डालूं, और ये भी ना पसंद था कि मेरे वालिदैन से पहले अपने बच्चों को दूध पिलाऊं। रात में मेरे बच्चे मेरे कदम के पास आकर रोते बिलबिलाते भूख के मारे, लेकिन उनको मैंने दूध न पिलाया और मैं वहीं खड़ा रहा यहाँ तक कि सुबह हो गई। फिर सुबह जब हुई तो वालिदैन को दूध पिलाया, उसके बाद बच्चों को दूध पिलाया। एक शायर कहकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। खिलाया हक का निवाला मुझे, खुद को मार के है पाला मुझे, जब भी अकेला हुआ तन्हा रहा, हिम्मत दी मुझे और हर जगह संभाला मुझे। ये ज़िंदगी मेहरबान नहीं होती मुझ पर, मैं बचपन में ही मर जाता अगर मेरी माँ न होती। ये शायर, ये नज़म, ये गज़ल, ये सब फिजूल है। माँ वो मोहब्बत है जो लफ्ज़ों में बयां नहीं होती। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब मैं इसके बाद तकरीर पेश करने के लिए अरबी अव्वल के तालिब इल्म इरफान हुसैन को आवाज़ देता हूँ कि वो आए और हुकूकुल